गुजरात के बाद भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ बनकर उभरा उत्तर प्रदेश इस बार अलहदा चाल चलता दिखने लगा है। दो चरणों के चुनाव के बाद आसार भाजपा के अनुकूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही हाल रहा तो यूपी में भाजपा हाफ हो जाएगी। अगर भाजपा यहां हाफ हुई तो साफ होना तय है। इसकी वजह यह है कि पिछले चुनाव में हिंदी पट्टी के राज्यों में 95% से लेकर 100% के स्ट्राइक रेट पर भाजपा रही है। हिंदी पट्टी के राज्यों में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई होने की गुंजाइश कहीं भी नहीं दिखती है। ऐसा क्यों हो रहा है? दो चरणों के बाद ही भाजपा क्यों हाफती और डरी डरी नजर आ रही है? क्यों डगमगाया है खुद मोदी का आत्मविश्वास? क्यों लगातार बदल रहे हैं उनके सुर और नारे? इसकी करेंगे पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे दोनों चरणों के मतदान और माहौल पर एक नज़र और आशंकाओं संभावनाओं पर रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। अब की बार 400 पार, यह नारा भाजपा और गोदी मीडिया ने महीनों से लगाया, लेकिन दो चरणों के चुनाव के बाद खुद पीएम मोदी ने भी इस नारे से दूरी बना ली है। अब वह अब की बार गरीबों की सरकार का नारा जनसभाओं में लगवाने लगे हैं। सभाओं में प्रयोजित मोदी मोदी के नारों का शोर भी अब थमने लगा है। क्या है इसकी वजह? क्या मोदी ब्रांड की पॉलिश उतर चुकी है? क्या 10 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी भाजपा को भारी पड़ने लगी है, या गारंटी का गुब्बारा उड़ान नहीं भर पा रहा है? इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटे भाजपा के रणनीतिकारों की बेचैनी भीतर की कहानी बयां कर देती है। चरण दर चरण चुनाव ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जा रहा है, राजनीति की गर्मी गायब होती जा रही है। गर्म हवाओं के साथ तैरते बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे लू की तरह बीमार बनाने लगे हैं। संविधान खत्म कर देने और आरक्षण का मसला भी मुसीबत बनने लगा है। गारंटी के जुमला साबित होने की बात भी चर्चा में आ जाने से बात नहीं बन पा रही है। यही चुनाव की बेचैनी की बड़ी वजह है। दो चरणों के चुनाव ने भाजपा को डरा दिया है। घटते मतदान से भाजपा डर गई है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी भी सभाओं में अब ट्रैक बदलते दिखाई दे रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा अब वह नहीं लगवा रहे हैं। इसकी जगह अब की बार गरीबों की सरकार और अब की बार ओबीसी दलितों की सरकार जैसे नारे लगवाने लगे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के खेल ने ईमानदारी का लबादा भी उतार दिया है, लिहाजा अब भ्रष्टाचार की बात खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। इधर विपक्षी दल रणनीति पूर्वक मुद्दों की पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम का दांव लगातार खेला, मंगलसूत्र उतार लेने जैसी बातों पर भी आए, लेकिन दांव कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। मुद्दों की बात पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हिंदी पट्टी के राज्यों में हालिया विधानसभा चुनाव में जिन गारंटियों पर भाजपा को बम्पर जीत मिला, उसके अभी तक पूरी ना हो पाने की बात भी लोकसभा के चुनाव में नुकसान पहुंचा रही है। 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा गले में फंसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की बगावत, जाटों का मोह भंग और कुर्मियों के असहयोग ने पूरब से लेकर पश्चिम तक भाजपा का चुनाव फंसा दिया है। दो चरणों के चुनाव के बाद भाजपा को बड़ा डेंट लगता दिख रहा है। पूरब का माहौल भी बहुत अनुकूल नहीं रह गया है। राजनीतिक विश्लेषक जो चुनाव के पहले भाजपा को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कम 60 सीटें जीतते देख रहे थे, उनका आकलन भी अब 30 सीटों के आसपास आकर ठहर गया है। यानी भाजपा के सामने यूपी में हाफ हो जाने का खतरा है। राजस्थान में भी हाफ होने जैसी नौबत दिख रही है। जबकि पिछले चुनाव में राजस्थान की 25 में 25 सीटें भाजपा ने जीत ली थी। महाराष्ट्र में भी हाफ होने की स्थिति है। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में भाजपा जब मूल शिवसेना के साथ थी, तब 48 में 41 सीटें भाजपा गठबंधन को मिली थी। अब हालात बदल चुके हैं। शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर भाजपा खुद के बुने जाल में ही उलझ गई है। यहाँ भी हाफ हो जाने जैसी स्थिति है। इन सीटों की भरपाई कहीं से भी होती नहीं दिखती।
ऐसे में 400 पार तो छोड़िए 270 के भी लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। खैर, यह चुनाव है, इसमें माहौल भांपना बहुत आसान भी नहीं होता। सो करते हैं 4 जून तक का इंतज़ार। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए राजनीतिक घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।